नॉलेज होता क्या है? ये नॉलेज सिर्फ सीढ़ी की तरह होती है। सीढ़ी आपने देखी, जिसको आप बुंदेलखंडी में नसैनी बोलते हैं। नसैनी समझते ना आप लोग? हाँ, लैडर्स जिसको बोलते हैं। अब किसी के पास सीढ़ी है, वो दिखाना चाहता कि मेरे पास सीढ़ी है। नॉलेज जस्ट लाइक एक सीढ़ी। अब वो सीढ़ी पे चढ़ना बंद करके वो बाजार में अपने कंधे पर लेके घूमने लग जाए कि लोग मुझे देखेंगे मेरे पास कितना नॉलेज है, तो क्या वो उसका नॉलेज को अपने कंधे पर लेके उठा के रखना आसानी पेश करेगा कि भार महसूस कराएगा? वो चढ़ना तो बंद कर ही दिया है, चलने में भी बहुत भारी महसूस करेगा। लेकिन यदि इसकी बजाय उस सीढ़ी पे चढ़ जाता है तो बहुत दूर से भी दिखाई देगा कि शायद इसके पास सीढ़ी होगी, तब तो ये चढ़ा हुआ है। यदि नॉलेज की सीढ़ी आपके पास है तो आचरण का चढ़ना भी तुम्हारे जीवन में यदि प्रारंभ हो जाए तो आचरण में चढ़ा हुआ व्यक्ति कभी बाजार में निकलने की कोशिश नहीं करता। वो तो सिर्फ अपने आप को चढ़ा करके महसूस करता है संतुष्टि के रूप में, और दूसरों को दिखाई देता है एक प्रस्तुति के रूप में। हमें लगता है ये जॉय और कुछ नहीं था, आपके लिए एक सिर्फ वो नॉलेज थी जो आपके लिए एक एक लैडर्स को चढ़ने के लिए कारण बनती थी। चाहे वो लैडर हो, चाहे वो ग्लाइडर हो, जब ऊंचाई पर होता है तभी अच्छा लगता है, लेकिन जब ऊंचाई को छोड़ करके आम लोगों के बीच में अपने आप को दिखाने के लिए निकलता है तो उस गुमनाम होने में उसको देर नहीं, क्योंकि भीड़ में कब कब कैसे को गुम हो जाएगा पता नहीं लगेगा। बहुत अच्छी बात है कि आप सबके विश्वविद्यालय का नाम तो एकलव्य है, लेकिन एकलव्य वो था जिसको गुरु साक्षात भी नहीं मिले थे, लेकिन जिनको साक्षात गुरु मिले थे उनसे भी बढ़ के उसने काम करके दिखा दिया था। अभी साक्षात आपके लिए साधु मिल रहे हैं, लेकिन ये साधु साक्षात जितने मिले, लेकिन ये 2 दिन में जो मिला है वो यदि तुम अपने घर जा कर के इसको यदि एकलव्य जैसा बन के दिखाओगे तो कोई बड़ी बात नहीं, अर्जुन से भी ज़्यादा महारथी एकलव्य रूप में बन जाओगे। लेकिन उस सब के लिए गुरु की मूर्ति बनाने की आवश्यकता होती, ऐसा नहीं। गुरु की सूरत दिखाने की आवश्यकता होती, ऐसी नहीं। लेकिन गुरु की जो सीरत है वो यदि हमारे जीवन में यदि हमेशा झलकने लग जाए तो कोई बड़ी बात नहीं। कई बच्चों के प्रश्न हो सकते हैं कि महाराज हम चाहते तो हैं कि कॉन्संट्रेट करें, हम चाहते तो हैं कि कॉन्फिडेंस लाएं। अब छोटे से टिप्स हैं, अब चूंकि इन 2 दिनों में इतना समय कम पड़ गया कि इन छोटी छोटी टिप्स के बारे में अपन चर्चा ढंग से नहीं कर पाए। बहुत कुछ तो आपको वो जर्नल जो था उसमें चीज़ें मिलेंगी, क्योंकि बहुत सही टिप्स उसमें हमने दी हुई हैं। अब जो शायद नहीं होंगी वो आपके कहना चाहते हैं। आप लोग कई बार कहते बोले महाराज आप लोग इतनी जल्दी कॉन्सेंट्रेट क्यों हो जाते हैं? क्या गुरुजी ने आपको दीक्षा देते वक्त कुछ मंत्र दे दिया था, कुछ झाड़ फूंक दिया था कि हाँ? और महाराज आप लोग तो ठीक puराने हो गए, जो अभी अभी नए दीक्षित महाराज हैं उनके बैकग्राउंड को देख के लगता नहीं है कि वो इतनी जल्दी ध्यानी तपस्वी बन जाएंगे। लेकिन जब उनको हम देखते हैं, आपके भी दमोह के महाराज हैं, कुछ एक अलग महाराज हैं, कुछ एक मुनि महाराज हैं, देखे होंगे ना आपने आपके आसपास के बुंदेल। हमें लगता है गुरुदेव ने यदि अपने उस आचरण की बगिया में अथवा अपने आचरण की उस मंजूषा में यदि सबसे ज़्यादा रत्न निकाले हैं तो बुंदेलखंड से ही निकाले हैं। और उस बुंदेलखंड की एक बहुत बड़ी बात है, यदि उनको पता लग जाए कि कहीं भी गुरु के सानिध्य में कुछ होने जा रहा है तो कितनी भी दूरी हो उनको दूरी मायने नहीं रखती, क्योंकि दूरी होने पर संवादों में भली कमी आ जाए संवेदनाओं में कमी नहीं आती, और वो संवेदनशील। अच्छी बात तो ये है कि जितने भी बच्चे यहाँ पर आए थे, चाहे वो एकलव्य विश्वविद्यालय के हों, चाहे वो मथुरा के गुरुकुल के हों, अथवा और भी अलग अलग जगह से आए थे, सबसे ज़्यादा यदि मेजॉरिटी थी तो बुंदेलखंड के लोगों की थी, क्योंकि मथुरा में भी अधिकांश बच्चे बुंदेलखंड के ही हैं। और एकलव्य यूनिवर्सिटी को तो कहने की आवश्यकता नहीं, सब बुंदेलखंडी हैं। लेकिन ये बुंदेलखंड पूज्य गुरुदेव की तपस्या की स्थली है, इसलिए शायद उनकी गुरु भक्ति सबसे ऊंची है। तो हम कहने जा रहे थे वो ये कि जब भी हमें महसूस करते हैं कि हमारे लिए कॉन्फिडेंस कम पड़ रहा है,
हम कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं। महाराज आप लोग जल्दी क्यों कंसंट्रेट कर ले जाते हैं? आप क्यों ऐसा करते हैं कि मेडिटेट करते ही आपको हाथ पे हाथ धरना पड़ता है और आप सीधे वहाँ निकल जाते हैं जहाँ तक आपको पहुँचना होता है? और हम लोग भी पुस्तक सामने होती है, 4 घंटे तक पुस्तक खुली रही, लेकिन 4 मिनट का भी दिमाग में नहीं जाता है। पता है, होता है ना कई बार ऐसा। और एग्जाम टाइम में तो इतना एग्जाम फोबिया आपके दिमाग में घुसता चला जाता है कि कई बार हम इस तय नहीं कर पाते कि हम पढ़ना बंद कर दें कि पढ़ना जारी रखें। पढ़ते हैं तो वो चीज़ पहले आती है जो हमें पुस्तक में नहीं मिलती, और नहीं पढ़ते हैं तो पुस्तक दिमाग में आती है कि हमने बंद क्यों कर दी। होता है ना ऐसा, सबके साथ होता है ना, होता है ऐसा। सबसे पहले तो आप ये समझ लें कि आपके मन की जो कुछ भी बातें हैं यहाँ से अच्छे से स्कैन की जा रही हैं, और उस स्कैनर का कोई यदि पावर हाउस है तो पूज्य गुरुदेव आचार्य विद्यासागर जी महाराज के रूप में जो आपको स्कैन कर रहा है। तो सुनो, हाउ टू बी कॉन्सेंट्रेटेड। कॉन्सेंट्रेशन हम कैसे करें और कॉन्सेंट्रेशन है क्या? जब आप पुस्तक खोल के बैठे हैं और पुस्तक में ना हो के कहीं और हैं, तो सिर्फ 2 ही जगह हैं, या तो आप पास्ट में हैं जो मेमोरीज के रूप में हैं, अथवा ये फ्यूचर में हैं जो प्लानिंग के रूप में है। हमारा पास्ट एक सपना है, हमारा फ्यूचर एक कल्पना है, और हमारा प्रेजेंट अपना है। और जो प्रेजेंट में रहता है वो अपना को अपनाता रहता है, और जो मेमोरीज में और कल्पनाओं में झूलता रहता है वो अपने को खो देता है। साधु के साथ सबसे बड़ी बात यह है कि वो दिन भर में जो कुछ भी कर रहे होते हैं वो प्रेजेंट में लेके कर रहे होते हैं। जैसे अभी आपसे बात कर रहे हैं, आपको लगता है कि महाराज आपसे बात कर रहे हैं, नहीं महाराज जी, आपसे बात करते वक्त भी अपनी भाषा समिति का पालन मुझे कैसे करना है इसको जानने के लिए प्रेजेंट में रह रहे हैं। आपने आहार दिया, उन्होंने आहार लिया, ये सब सेकेंडरी है। प्रायोरिटी उनकी ये है कि मुझे एषणा समिति का पालन करना है, 32 अंतरायों को पालना है, 46 दोषों को टालना है, खड़े होकर आहार लेना है और एक ही बार आहार लेना है। इतना सब कुछ करते वक्त भी वर्तमान में रहते हैं। विहार कर रहे हैं, हो सकता है आपसे बातें करते हुए जा सकते हैं, हो सकता है, लेकिन सब सेकेंडरी है। प्रायोरिटी उनकी है कि मुझे 4 हाथ जमीन देख के चलना है, एरिया पर समिति का पालन करना है, तो चलते वक्त भी वर्तमान में है। इवन विश्राम भी कर रहे हैं तो ऐसा नहीं कि विश्राम करे और कराटे लेके सो गए हों, नहीं, विश्राम करते वक्त भी वर्तमान में इतने हैं कि या तो एक ही करवट विश्राम करेंगे, तो अति आवश्यक हो जाए तो पहले हाथ में पिच्छिका आएगी, उसका परिमार्जन करेंगे, तब जाकर के वो करवट बदलेंगे। अब जो सोते वक्त भी इतना वर्तमान में है, आहार करते वक्त भी इतना वर्तमान में है, चलते वक्त भी वर्तमान में है, तो पढ़ते वक्त और ध्यान करते वक्त वर्तमान में क्यों नहीं होगा? और कंसंट्रेशन का दूसरा कोई नाम नहीं होता, जो प्रेजेंट में होता है उसी का नाम कंसंट्रेशन होता है। आप लोग के साथ कुछ उल्टा होता है। आप लोग के साथ क्यों कंसंट्रेशन नहीं हो पाता? क्योंकि आप कहीं ना कहीं प्लानिंग्स में और मेमोरीज में घूमते रहते हैं। और खाने जैसी इंटरेस्टिंग चीज में, सुन रहे हो बच्चों, खाने जैसी इंटरेस्टिंग चीज में भी आपका इंटरेस्ट खाने में ना होकर के टीवी या मोबाइल में होता है। अब भूख लगी है, मनपसंद चीज सामने रखी है, तो भी हमारा इंटरेस्ट कहीं और जा रहा है। तो जब खाने जैसी इंटरेस्टिंग चीज में भी यदि हमारा कंसंट्रेशन नहीं है या हम प्रेजेंट में नहीं है, तो पढ़ाई जैसी बोरिंग चीज में प्रेजेंट में कैसे रह पाएंगे? और जो अपने प्रेजेंट को जितना दूर करता चला जाएगा उतना ही उसका कंसंट्रेशन वीक होता चला जाएगा। तो क्या करें? अब कुछ लोग प्रेजेंट को मानते कितना है, कुछ लोग होते हैं प्रेजेंट ईयर, कुछ लोग बोलते हैं करंट मंथ, कुछ लोग बोलते हैं करंट डे, कुछ लोग बोलते हैं करंट आवर्स, कुछ लोग बोलते हैं करंट मिनट। नहीं, ये सब प्रेजेंट और करंट नहीं है। प्रेजेंट तो वो होता है जो मोमेंट के रूप में होता है। जिसका जितना छोटा प्रेजेंट होगा उसका उतना ही शार्प कंसंट्रेशन होगा। ये तो हो गई कंसंट्रेशन की परिभाषा। अब हम आपको 1-2 मिनट में एक परिभाषा बताना चाहते हैं कि हाउ टू बी कॉन्फिडेंट। हम कॉन्फिडेंस कैसे लाएं, होता है ना। और अक्सर उस समय हमारा कॉन्फिडेंस हमसे दूर खड़ा हो जाता है जिस समय सबसे ज़्यादा उसकी आवश्यकता होती है। जैसे एग्जामिनेशन टेबल पर हम बैठे, पूरा ब्लैक हो जाता है और पूरा ब्लैंक हो जाता है। कल तक ऐसा लगता था जैसे हमने बहुत कुछ तैयारियां कर ली है, और जैसे ही वहाँ पर बैठे पूरा काला काला छा जाता है, पसीना पसीना होने लग जाते हैं, कुछ सूझता ही नहीं है। आसमान से ढूंढते हैं कुछ टपका दे भगवान ताकि हम यहाँ पर टपका दें, ऐसा होता है ना। क्यों होता है आखिरकार? हम कॉन्फिडेंस लूज क्यों कर जाते हैं? एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो कल सुबह 8 बजे आपका पेपर है,
महाराज कल तो हमें घर जाना, नहीं, एक एग्जाम्पल है, समझने की कोशिश करना। तो 8 बजे हमें कल पेपर देना है और शाम को 7 बजे तक आपका कोर्स कंप्लीट हो गया, ठीक है। आज शाम को 7 बजे तक आपका कोर्स कंप्लीट है, आपने रिवाइज भी कर लिया, सुन रहे हो ना, कोर्स कंप्लीट हो गया, रिवीजन भी हो गया, आप कॉन्फिडेंट हैं। अब सुन रखा था कि एग्जाम के जस्ट पहले डी लेना चाहिए, तो क्या किया उसने, थोड़ा सा रिलैक्स महसूस किया, रिलैक्स चिलैक्स कुछ भी, एक आध मूवी देख ली, फिर क्या किया, थोड़ा सा गॉसिप्स कर ली, फिर क्या, थोड़ा सा घूम फिर लिया, और क्या, रेस्ट कर लिया। ये सब कुछ करने के बाद सुबह जब 8 बजे के पहले क्या महसूस करता है, थोड़ा सा अंडर कॉन्फिडेंस महसूस करता है। भाई क्यों, जब शाम को 7 बजे आप कॉन्फिडेंट थे तो सुबह 8 बजे आप अंडर कॉन्फिडेंस में क्यों आ गए। तो पहले तो ये करें कि हम शाम को 7 बजे कॉन्फिडेंस में क्यों थे। इसीलिए थे क्योंकि हमने करने योग काम कर लिया, तो वो तो अभी भी किया हुआ है, अभी भी तो हमने कर्म योग काम कर लिया है। अब हम अंडर कॉन्फिडेंस में क्यों आए, क्योंकि हमने 7 बजे तक करने योग काम तो कर लिया था, लेकिन उसके बाद बचे हुए समय में हमने नहीं करने योग भी कर डाला। इसका मतलब करने योग कामों को कर लेना और नहीं करने योग कामों को उसी मुस्तैदी के साथ छोड़ देना, इन दोनों का तालमेल जिस प्लेटफॉर्म पर होता है उसी का नाम कॉन्फिडेंस होता है। कई बार हम करने योग कर लेते हैं, नहीं करने योग भी कर डाला, अंडर कॉन्फिडेंस। कई बार हमने करने योग तो नहीं किया, नहीं करने योग कर डाला, अंडर कॉन्फिडेंस। कई बार करने योग किया, नहीं करने योग छोड़ा, नहीं किसी ने छुड़ा लिया, तो भी अंडर कॉन्फिडेंस। जब तक हम करने योग कामों को भी अपनी मंजूरी के साथ ना करें और नहीं करने योग कामों को भी मंजूरी के साथ ना छोड़ें, तब तक आपका कॉन्फिडेंस तुम्हारे पास नहीं आ सकता। और जो ये दोनों काम कर लेता है उसका कॉन्फिडेंस कोई डिगा नहीं सकता। तो महाराज कई बार एंजॉय करने के लिए भी हमें नहीं करने योग काम करना पड़ते हैं। हम कोई साधु तो बन नहीं गए कि दिन रात हम पढ़ाई करते रहें, ध्यान करते रहें, तपस्या करते रहें। हम श्रावक हैं, उसमें भी अभी हमारी यंग एज है, ऐसे में तो थोड़ा सा एंजॉय बनता है ना। इसीलिए तो हमने कहा इसका नाम ही जॉय रखा है, जस्ट ओपन योर सेल्फ। अभी जो आपने लोगो देखा, इस लोगो के बारे में हम कल या परसों बताना भूल गए कि इसका ये डिजाइन क्यों किया गया। आपने देखा होगा इसमें चारों तरफ एक गोरख धंधा जैसा देखा आपने, गोरख धंधा समझते, एक वो आता है आपका छोटा सा जिसमें एक छर्रा रहता है, वो उसको बाहर निकालना होता है, छोटे छोटे उसमें से ब्लॉक्स होते हैं ना, गोल गोल होते हैं, कहाँ से निकालना, क्या बोलते हैं उसको, गोरख धंधा ही बोलते, हाँ इंग्लिश में जो भी बोलते होंगे। तो ऐसा वो दिख रहा है यहाँ पर। अब एक कोई भी एक, हम सब में से कोई एक है जो एक सिंबल के रूप में है, वो इंसान हो, पक्षी हो, कोई भी हो, मतलब नहीं है। एक कोई व्यक्ति है जो उस गोरख धंधे में से बाहर निकलना चाहता है। बीच बीच में कहीं कहीं कट दिए होंगे जहाँ से वो निकल करके चारों तरफ आएगा, कहाँ से निकलेगा वो नहीं। और एक दरवाजा भी है, देखा ना, लाल कलर का दरवाजा हुआ पीछे दिख रहा। अब वो अपने आप को बाहर निकालना चाहता है। या तो दो तरीके हैं, या तो दरवाजे से बाहर निकल के आए, या वो जो गोरख धंधे के बीच बीच में कट लगे उनमें से कट में से घूम करके कहीं कहीं से आए। बस इसमें से कैसे उसको ओपन होना है, यही सब इस वर्कशॉप में हमें सीखना है। पहली बार में शुरुआत हुई है, आगे इसमें और इम्प्रूवमेंट होना है। बस जस्ट ओपन योर सेल्फ, इस बात को अपने जीवन से उद्घाटित अवश्य करना है। तो हम अभी कहना चाह रहे हैं कि जब भी हमें एंजॉय करने की बात आए तो एंजॉयमेंट का है। जैसे हमने छोटे से शब्दों में समझी कि व्हाट इज द कॉन्फिडेंस। अब हम अंतिम चीज, आज के समय पूरा होने वाला है, अंतिम चीज समझ रहे हैं कि व्हाट इज द एंजॉयमेंट। एग्जाम्पल यही वाला, कल सुबह 8 बजे पेपर है, आज शाम को 7 बजे हमने रिवीजन कर लिया और कोर्स भी कंप्लीट कर लिया। सुन रहे हैं, हम कॉन्फिडेंट हैं, अब थोड़ा हम एंजॉय करना चाहते हैं। कैसे? एक आध मूवी देख ली, एक आध क्यों, 4-5 देखो ना, क्योंकि अभी 15 घंटे बाकी हैं आपके पास, या 13 घंटे बाकी हैं। 3-4 तो आप देख सकते हैं, नहीं उससे भी बोर हो जाते हैं। फिर क्या, थोड़ा सा हमने घूम फिर लिया जाए। यदि घूमने का नाम एंजॉय है तो घूमो ना, पूरी सड़क खाली है, रात हो गई, अब तो घूमते रहो, उससे भी थक गए। फिर क्या, थोड़ा रेस्ट कर लिया जाए, बहुत अच्छी बात है। रेस्ट करने का नाम एंजॉय है तो फिर तुम सो जाओ, कोई दिक्कत नहीं, आराम से उठना,
कल आपने देखा 36 घंटे वाला एक व्यक्ति देखा था ना आपने, कि 36 घंटे सो करके उसने रिकॉर्ड बनाया। हाँ, और यदि इसका नाम एंजॉय है तो सो जाओ, नहीं थोड़ी गॉसिप से कर ली जाए। यदि गप्पा लगाने का नाम यदि एंजॉय है तो तुम बोलते रहो, सामने वाला सुनता रहेगा, वो बोलते रहे तुम सुनते रहो, नहीं उससे भी बोर हो गए। तो एंजॉय है क्या? हमने जिन 3, 4, 5 चीज़ों में हमने एंजॉय ढूंढने की कोशिश की, या तो उसमें हम थक गए या उसमें हम बोर हो गए। तो वाकई में एंजॉय क्या था? इन सब में जो कॉमन था उसका नाम एंजॉय था। इन सब में जो कॉमन था, हाँ घड़ी है हमारे पास, रखिए, इन सब में जो कॉमन था उसका नाम एंजॉय था। क्या कॉमन था इन सब में? क्या कॉमन था इन सब में? कॉमन था चेंजमेंट। चेंजमेंट इज डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर एंजॉयमेंट। आपने जैसे ही चेंज पाया, एंजॉय पाया, और जैसी वो चीज़ रिपीट हुई आप उससे बोर हो गए या थक गए। मतलब चेंजमेंट इज डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर एंजॉयमेंट। अब जिसको ये फॉर्मूला पता लग गया कि चेंजमेंट का नाम एंजॉयमेंट है, तो वो चेंज करेगा क्या? मान लो कल साइंस का पेपर है, तो साइंस से मैथ तो चेंज करेगा नहीं, कोई मतलब निकलने वाला नहीं। और साइंस से वो सब चीज़ों में भी नहीं जाएगा जिसमें अंडर कॉन्फिडेंस में लौट जाता था। तो फिर करे क्या कि उसको चेंज भी मिलता रहे और उसका कॉन्फिडेंस भी उसके पास पाता रहे। तो एक तरीका है, साइंस में वो चैप्टर टू चैप्टर चेंज करके भी एंजॉय कर सकता है। जो और ऊंचे दर्जे के होते हैं वो, मान लो कल एक ही चैप्टर का टेस्ट है, तो हम क्या चेंज करें? तो पैरा टू पैरा चेंज करने में भी एंजॉय कर लेता है, कुछ लाइन टू लाइन चेंज करने में एंजॉय कर लेते हैं। और जो सबसे अव्वल दर्जे के एंजॉय फीलर होते हैं वो वर्ड टू वर्ड में भी एंजॉय फील कर लिया करते हैं। और पढ़ते वक्त वर्ड्स टू वर्ड्स चेंज तो मिलता ही है। इसका मतलब है जिसको अपने एफर्ट में एंजॉय करना आता है उसको अलग से एंजॉय के लिए एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ते, और जो अपने एफर्ट्स में एंजॉय नहीं कर पाता वो अलग से एंजॉय के लिए जब एफर्ट लगाता है तो अंडर कॉन्फिडेंस में पहुंच जाता है। बहुत अच्छी बात है कि शायद इन 2 दिनों में जो आपने सीखा उससे भी बहुत अच्छी चीज़ें आज आपने इस 15-20 मिनट में सीख के रखी हैं। हमारा भी समय आज हो रहा है, आपको भी आगे यात्रा करनी है। बहुत अच्छा आपके जीवन में जस्ट ओपन योर सेल्फ, ये चीज़ आपके भीतर को खोलने के लिए कारण बने। जब तक आप भीतर से नहीं खुलेंगे, आपके भीतर वो जो धर्म की समाहित करना चाहते हैं, जो इंसानियत को आप समाहित करना चाहते हैं, उसकी जगह नहीं बनेगी। और जगह बनाने के लिए सबसे पहले आपको अंदर से अपने आप को उन चीज़ों को बाहर निकालना पड़ेगा जो आज कुंठाओं के रूप में पड़ी हैं। अहिंसा परमो धर्म की। श्री जी हिम गिरि से उद्भव है, ध्वनि सरिता सो जिन वाणी, अघमल प्रक्षालन करती है, शोभवी सरस्वती वाणी।